माई चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय knab। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं AP। ठीक है, ये हमारे क्लास 10th का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मार्क गेनिंग चैप्टर है। ठीक है, इससे आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपने इसे डीपली अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या है कि AP में या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सीक्वेंस के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। अब ये सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस होती हैं कि ऐसे टर्म्स या फिर नंबर्स ऑफ टर्म्स इस तरीके से अरेंज हो या इस तरीके से अरेंज हो जिनका एक डेफिनाइट ऑर्डर हो, मतलब उनमें एक ऑर्डर जो है सेम चलता आ रहा हो। मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये आगे तक। ठीक है, इस तरीके से ये आगे तक चलती जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसे एक सीक्वेंस का नाम देते हैं। क्या देते हैं? एक सीक्वेंस का नाम देते हैं इस टर्म को। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कि इसे हम सीक्वेंस का नाम देते हैं। अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो ये है 1 है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अगर हम कोई भी, मान लीजिए AP की बात नहीं करें, हम किसी और टॉपिक की बात करें, तो क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी ये हम फर्स्ट टर्म ही बोलेंगे, इसे देन हम सेकंड टर्म बोलेंगे, इसे हम थर्ड टर्म बोलेंगे, इसे फोर्थ टर्म, इसे फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ओके, तो ये हमारी एक सीक्वेंस है। ठीक है, इस सीक्वेंस में हमने ये देखिए ये सीक्वेंस हमारा एक एग्जांपल है। इसमें आगे आपको बताया जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इस सीक्वेंस हमें नहीं पता कि ये सीक्वेंस कहाँ तक है। हमें नहीं पता कि सीक्वेंस कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक हो सकती है ना। हम नहीं जानते कि ये सीक्वेंस कहाँ पे स्टॉप होगी। तो हम इस टाइप की सीक्वेंस को या इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या कहें, कुछ नाम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम एक nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। एक ऐसी टर्म्स जो बहुत मतलब कहाँ तक जा रही है जिसका हमें कुछ नहीं पता है, और वही चीज़ें हमें इसमें निकालना सीखना है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म, बहुत सारी टर्म्स को निकालना सीखना है। ठीक है, हमें ये जानना है कि ये सीक्वेंस कहाँ पे एंड होगी, ये सभी निकालना सीखेंगे हम इस टर्म्स में। ठीक है, तो जो आपकी nth टर्म है, जो आपकी ये nth टर्म है, ठीक है, इन nth टर्म को हम डिनोट किससे करें? nth टर्म को हम डिनोट किस चीज़ से करें? तो इसे हम डिनोट करते हैं TN से या फिर AN से। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, TN से या फिर AN से। ठीक है, N जो है आपका ये बताता है कि ये क्या है, nth टर्म की बात चल रही है। N आपको ये बताएगा कि कौन से टर्म की बात चल रही है। ठीक है, अगर मैंने N लिखा है तो इसका मतलब nth टर्म की बात चल रही है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे N ना लिख के ये लिखा होता T1, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले टर्म की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले टर्म की बात चल रही है, मतलब इसकी बात चल रही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में फॉर्मूले भी जान लेते हैं कि कैसे क्या फॉर्मूलेज होते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो हमें इसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, TN से या फिर AN से। अब इनका फॉर्मूला भी होता है जिसे हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं। हर सीरीज़ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करती है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रहती है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है क्या हमारा, देखिए TN या फिर AN, दोनों आप लिख सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिया है, आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, A+N-1 इंटू D। ठीक है, ये है वो फॉर्मूला, क्या है, A+N-1 इंटू D। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप ये तो समझ गए हैं कि ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है जिसमें आपकी कोई भी
अरेंजमेंट है या कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीरीज़ है, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करती है। लेकिन इस फॉर्मूले में बहुत सारे चीज़ें आपको दे रखी है जो आपको पता होनी चाहिए कि वो चीज़ें क्या है। ठीक है, तो देखिए वो इस फॉर्मूले में मान जैसे कि ए है, एन है, डी है, ठीक है, ए एन है, टी एन है, ये है क्या, ये पता होना ज़रूरी है। तो आपका जो ए है, जो आपका ए है, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो आपका ए है वो क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, एन आपका ये बताएगा कि कौन से टर्म की बात चल रही है। अगर मान लीजिए मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रही हूँ तो एन हमारा उस टाइम क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये वाला जो एन है आपका, ये वाला एन, ये भी फिफ्थ लिखा जाएगा उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे इसे हम ऐसे लिखेंगे A5। ठीक है, इस फोर्थ टर्म की बात कर रही हूँ तो मेरा एन क्या हो जाएगा उस टाइम पे? एन मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? हमारा A4 लिखा जाएगा उस टाइम। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हैं कि कहाँ पे क्या एन के बारे में आप समझ गए होंगे कि एन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं डी क्या है। डी क्या है हमारा? डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस है क्या, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जो बताया था वो लिख लेते हैं। टी एन इक्वल्स टू क्या है आपका? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। इस फॉर्मूले में अब आप ये देखेंगे कि ए क्या है। ए क्या है? अब मैंने बताया था आपको ए आपका फर्स्ट टर्म है, तो इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 3 है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम डी क्या है। डी हमारा मैं आपको डी के बारे में इतना सिर्फ बताया था कि कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि हर दो टर्म के बीच में एक डिफरेंस पाया जाएगा। हर एक दो टर्म के बीच में एक डिफरेंस पाया जाएगा, जिसे हमने कॉमन डिफरेंस का नाम दिया है। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस ये होगा कि आपका हर एक टर्म, चाहे वो सेकंड से फर्स्ट टर्म हो, ठीक है, सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे आप, तो क्या होगा? हर एक टर्म का मतलब ये नहीं है कि आप 7 को 3 से माइनस करके देखिए तो कॉमन डिफरेंस वही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्जुगेटिव जो है, ठीक है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो है उससे माइनस करना होगा। जैसे कि T2 को, ये टर्म 2 को टर्म फर्स्ट से माइनस करें, ऐसे ही टर्म थर्ड को टर्म सेकंड से माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा आपको। ऐसे ही आप T4 को T3 में से माइनस करेंगे तो भी आपको वही डिफरेंस मिलेगा। अभी डिफरेंस चेक कैसे करते हैं ये देखिए क्या है? T2 माइनस T1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं मतलब क्या है? 5। सेकेंड टर्म क्या आपका? 5 और फर्स्ट टर्म क्या है? 3। तो माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? 2। ठीक है, अब ऐसे ही हम थर्ड टर्म में देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो T3 में से हम किसको माइनस करें? T2 को माइनस करें तो क्या आ रहा है आपका? देखिए 7 माइनस 5 क्या आएगा? 2। देख रहे हैं आप, वही डिफरेंस मिल रहा है। आप एक बार और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम डी का। डी इक्वल्स टू करते हैं हम T4 मतलब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 9 माइनस 7 क्या होगा? 2। ठीक, अब देखिए तीनों ही क्या है आपका? डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये एक सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जो कि AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब भी क्या हो कि दो टर्म के बीच में, ठीक है, दो टर्म के बीच में आपको सेम डिफरेंस पाया जाए, सेम डिफरेंस पाया जाए तो समझ लीजिए वो जो सीरीज़ है वो किस में है? AP में है। तो जब भी आपको ऐसा प्रूफ करने के लिए आए कि बताइए ये सीरीज़ AP में है या नहीं, तो आपको कॉमन डिफरेंस प्रूफ कर देना है कि वो इक्वल आता है अगर, तो इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो AP में है। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो वो AP में नहीं है। ठीक है, आपको A और D क्लियर समझ में आ गया होगा कि A और D है क्या। अब देखिए इसमें nth टर्म और रह जाता है कि आपका nth टर्म इसका क्या होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से क्या पता करना चाहते हैं कि nth टर्म क्या होगा इसका, nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखिए nth टर्म क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि
अभी हम पहले सीरीज बना लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि ये टी nth टर्म को प्रूव कैसे करना है। हमारी सीरीज़ 3, 5, 7, 9 ये सीरीज़ थी हमारी, ठीक है। तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें हम, तो टी nth टर्म हमारा होना क्या चाहिए। अब देखिए टी nth टर्म फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा ए क्या था 3, ठीक है, डी हमारा क्या आया 2, ठीक है। अब इन दोनों को हमें यूज़ करना है और इसमें रखना है और आंसर हमें पता चल जाएगा कि टी nth टर्म क्या है। तो ए हमारा क्या है 3 प्लस एन हमें निकालना है, ठीक है। nth टर्म ही तो पता करनी कि क्या है हमारा, डी हमारा क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या आएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, क्या होगा 2n प्लस 1 प्लस 1। तो हमारा जो nth टर्म आया, मतलब टी nth टर्म जो आया वो हमारा क्या आया 2n प्लस 1। तो हमारी ये nth टर्म है। n हमारा ये डिनोट करता है कि हमारे नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है।